ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं पाइसेस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देखते हैं पाइसेस ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक। ओके, सो देख लेते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, सबके लिए जो इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, बच्चे, बुजुर्ग, और अगर आप कोई बॉय है, गर्ल है, एनीबडी वाचिंग दिस वीडियो। ओके, सो एक्सक्यूज मी फॉर माय वॉइस। ओके, सो पाइसेस के लिए ओवरऑल एनर्जी हमारे पास यहाँ पे आ रहा है हार्ट चक्रा। ओके, सो कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट ओपनिंग अप ऑफ हार्ट चक्रा, हार्ट स्पेस। ओके, आप और ज़्यादा फॉरगिविंग हो रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, अपने लेसन्स या लर्न कर चुके हैं। ठीक है, इट्स अबाउट द पैसेज, और या हो सकता है कि अडाप्ट कर रहे हैं, आई मीन किसी चीज़ से, मे बी मैटर्स ऑफ हार्ट। आप हो सकता है कि जूझ रहे हैं किसी चीज़ से, मतलब आप कोशिश कर रहे हैं पूरी टू हील योर सेल्फ कम्प्लीटली। ठीक है, जितना ज़्यादा फॉरगिविंग हो सकते हैं, मतलब सामने वाला कुछ भी कर ले बट यू आर या हो सकता है कि इंटरनल आपके इट्स अबाउट इंटरनल फाइट, इंटरनल कुछ चल रहा है आपके माइंड में कि नहीं, आपको अपने आप को प्रूव करना है, आपने अपने आप को हील करना है, अपने आप को भटकने नहीं देना है। ऐसी वाली एनर्जी हमें पाइसेस के लिए दिखाई दे रही है, फॉरगिविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग। और स्पेशली यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्ट चक्र, ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सो ऑब्वियसली ग्रीन कलर आपके लिए अच्छा हो भी सकता है। ठीक है, कि अगर आप इस हफ्ते पहनते हैं तो आपके लिए फेवरेबल हो सकता है। एंजल्स आपको शायद ये कहना चाहते हैं, और या मे बी यू आर प्रोटेक्टेड। आई थिंक यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है दैट आर्कएंजल रफाएल इज प्रोटेक्टिंग यू, आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं उनमें से निकलने का, या तो ये एनर्जी एक्चुअली हमें दिखाई दे रही है पाइसेस। चलिए देख लेते हैं आपकी जो लव लाइफ है वो कैसी रहने वाली है फॉर द कमिंग वीक। ऑफ कोर्स अभी सिचुएशन क्या है पाइसेस आपके और आपके पार्टनर के बीच में, पहले ये देख लेते हैं। ओह, सो यहाँ पे हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी आ रही है, तो इसका मतलब ये होता है ट्रबल इन पैराडाइज। ओके, तो ऐसी एनर्जी हमें आपके और आपके पार्टनर के बीच में दिखाई दे रही है। इट्स एन लाइक ऑनगोइंग वो क्या बोलते हैं उसको, आई वोंट से अ बैटल, बट ऐसा लगता है चीज़ें डिले हो रही हैं और आप बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुके हैं। ये एक विशियस सर्कल है जिसमें आप फंस चुके हैं। हैव यू सीन नंबर 8? इट्स लाइक अ जगलिंग सिचुएशन। आप उसमें फंस गए हैं और आप फंसना नहीं चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि दोबारा से वो सिचुएशन हो, आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा दोबारा हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप बहुत मुश्किल से उसमें से निकले हैं। एंड तभी तो यहाँ पे हमारे पास वो एनर्जी आई है कि आप पूरी कोशिश कर रहे हैं टू फाइट दिस बैटल और उसमें से बाहर निकलना, अपने आप को हील करना। और शायद हो सकता है ये आप ही के लिए है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आपको मोल्ड करने के लिए ये सारी सिचुएशंस बार बार रिपीटेटिवली आपकी लाइफ में होती हैं। नाउ आपकी एनर्जीज क्या है पाइसेस? इट्स अबाउट रिफ्यूजिंग, इट्स अबाउट रिफ्यूजिंग, कि आप ऐसी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते एंड यू आर लिटिल क्लोज्ड ऑफ। इस टाइम मुझे ऐसा लगता है कि आपने अब पीछे पैर खींच लिए हैं। नो, आप किसी को नो बोल रहे हैं, या आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे इस चीज़ में, कि आप उनको बोल रहे हैं नहीं, यू प्ले द गेम अलोन, आई एम नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट। मतलब पाइसेस ये बोल रहे हैं कि मैं इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला या नहीं करने वाली। यू प्ले योर ओन गेम्स अलोन। ऐसे वाली एनर्जी हमें पाइसेस के लिए दिखाई दे रही है। ओके, सो या यू आर बीइंग लिटिल क्लोज्ड ऑफ। ऐसा नहीं है आप कंप्लीटली, मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनको ब्लॉक कर दिया, ख़त्म कर दिया, ये नो, इट्स अबाउट लाइक एक मेच्योरिटी है। ठीक है, कि आप लेट गो कर रहे हैं।
तो वो चीज़ हमें दिखाई दे रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं ऑफ कोर्स दे आर ऑलवेज डीलिंग विद समथिंग, बहुत कुछ डील कर रहे हैं और शायद हो सकता है थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं, लो हैं, ठीक है। ये उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं जो आप सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं, दे आर वेरी स्लो, ठीक है। बस वो चाहते हैं कि आप वेट करते रहें, वेट करते रहें और वेट करते रहें, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनका वेट करें ऑफ कोर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन अभी कुछ नहीं कर सकते हैं फ़िलहाल। वेरी स्लो, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी स्लो, ठीक है, स्लो पेस पे, लाइक अ स्नेल पेस, ठीक है। तो वो ऐसी वाली सिचुएशन है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है आपकी तरफ? 9 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक दे आर लाइक हथियार डाल देना वो वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है ऑफ कोर्स। मुझे ऐसा लगता है ये जो पर्सन है हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आपसे ऐसा बिहेव करें, रूड बिहेव करें, लेकिन फाइनली फिर वो कहते हैं ना कि नहीं, मतलब गिव अप कर देना कि नहीं ठीक है, इट्स ओके, मतलब मैं फाइट नहीं कर सकता या कर सकती, वो वैसी वाली एनर्जी। ओके, सो लाइक डिफेंसिव मोड में होते हैं ये पर्सन और फिर उसके बाद गिव अप, फाइनली गिविंग अप, वो वाली एनर्जी है द वर्ल्ड कार्ड। तो ये जो नो टॉकिंग फेज है या आप बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा हुआ है या अवॉइडिंग, ये बहुत जल्दी आई थिंक एंड हो जाएगा। देन वेयर इज दिस हेडिंग आउट? ओह माय गॉड, वी आर गेटिंग 6 ऑफ कप्स। ओके, तो कुछ के लिए हो सकता है दैट यू आर डीलिंग विद द सोलमेट पाइसेस। अब आप कहेंगे किधर है, किधर है, किधर है सोलमेट, किधर है भाई? इधर है, इधर तो है ओके, बी पॉजिटिव। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ब्लड ग्रुप, बट मैं ये बोल रही हूँ कि प्लीज़ इधर दिख रहा है, इधर है 6 ऑफ कप्स एनर्जी। आप दूर नहीं रह सकते एक दूसरे से, कम ऑन, लाइक यू कांट स्टे अवे, ठीक है। अगर कोई है ना, या फिर मे बी इट्स अबाउट कि आपके ड्रीम में है कोई, स्पेशली मेरे ख्वाबों में जो आए, ठीक है, उससे कहो कभी सामने तो आए, तो वो वाली एनर्जी है। यस ऑफ कोर्स देयर इज समबडी मिसिंग, नॉस्टैल्जिया, यू नो, मिसिंग ईच अदर। और ये पर्सन लाइक अगर हम पूछ रहे हैं वेयर दिस हेडिंग आउटकम, देन आई थिंक इट्स अबाउट थोड़ा स्टक है लेकिन प्यार है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। और वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। तो आपके पर्सन या तो हो सकता है कि मैरिड है, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, या इस वजह से ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि ये चीज़ें होगी। येस ऑफ कोर्स वो स्टेप फॉरवर्ड करेंगे, आज नहीं तो कल, या आप लोगों की बात होगी, ये नो टॉकिंग जोन जो है वो ख़त्म हो जाएगा एंड इट्स गोइंग टू हैपन, ठीक है। वेरी सुन ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो पाइसेस के लिए अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स लाइक 7 ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब कुछ नहीं कह सकते कि कब तक, आखिर कब तक। तो अगर आप वेट करने के लिए तैयार हैं, इफ़ यू आर रेडी टू वेट, देन ठीक है, लेट गो करना पड़ेगा। ओके, जो लोग टोटली सिंगल पाइसेस हैं उनके लिए हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे हमारे पास हायरोफेंट एनर्जी आ रही है, मैरिज और कमिटमेंट और रिकन्सिलिएशन वाली, जो टोटली सिंगल हैं, ठीक है, उनके लिए ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि गेटिंग मैरिड और कमिटमेंट। वाओ, तो पाइसेस यू नेवर नो, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है या ऐसा कुछ, तो बी रेडी फॉर दैट एज वेल। ओके, कहीं बात हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, या बात यू नो ख़राब हो गई थी तो ठीक हो सकती है, तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। चलिए अब पाइसेस के हम करियर की बात करेंगे फॉर द कमिंग वीक। करियर कैसा रहने वाला है, जो कि ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो करियर वाइज so career wise I think it's about transformation, change. Okay, so Pisces, थोड़ा सा ये जो हफ्ता है हमें it's about analyzing, ठीक है, कि अंदर डीप एनालाइजेशन चल रही है, सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या हो रहा है, और अगर कुछ नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, वाई, यू नो, ऐसी एनर्जीज हमें पाइसेस के लिए दिखाई दे रही हैं ऑफ कोर्स। ओके, और लुकिंग अप फॉर समथिंग, मुझे ऐसा लगता है अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं, सम काइंड ऑफ अ ट्रांसफॉर्मेशन गोइंग ऑन, ठीक है। पर हमारे पास यहाँ विक्ट्री आ रहा है, सक्सेस। तो हो सकता है बैक पेज पे आप देख नहीं पा रहे हैं, कुछ है एस ऑफ सोर्ट्स, इसका मतलब है कि यू आर हेडिंग टूवर्ड्स अ बिग विक्ट्री। हो सकता है ये टेम्परेरी फेज़ है जो भी चल रहा है, बट शायद हो सकता है कि पीछे जो कि आपको नहीं दिख रहा, आप सिर्फ आगे देख रहे हैं, लेकिन पीछे कुछ चल रहा है, ठीक है, फॉर यू, दैट विल लीड यू टूवर्ड्स अ विक्ट्री, टूवर्ड्स अ सक्सेस, टूवर्ड्स व्हाट यू वांट। ओके, सो उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है, और पार्टिसिपेट का मतलब होता है यू हैव टू बी अलर्ट एंड यू हैव टू बी रिसेप्टिव, एक्सेप्टेंस जिसे हम कहते हैं कि येस
वट एवर इज़ हैपनिंग फॉर योर हाइएस्ट गुड. सो ये हमको दिखाई दे रहा है पाइसेस के लिए. आई थिंक ऐसा लगता है यू आर सीकिंग समथिंग, कुछ थोड़ा सा कुछ स्लो पेस पे चल रहा है, नथिंग लाइक समथिंग नॉट हैपनिंग जैसे आप चाह रहे हैं वैसा हो नहीं रहा है. तो आप सोच रहे हैं कि कब होगा तो हो जाएगा, नॉट टू वरी. येस, फाइनेंसेस को लेके स्पेशली हो सकता है, मनी से रिलेटेड हो सकता है कि आप सोच रहे हैं कि कब होगा, फाइनेंसेस अच्छे हो जाएंगे तो हो जाएंगे भाई, टेंशन मत लीजिए, नॉट टू वरी एट ऑल. ओके, येस, यू विल कम आउट ऑफ दिस. हमारे पास यहाँ पे वो 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी आ रही है. इसका मतलब है कि व्हाट यू आर सीकिंग विल कम टूवर्ड्स यू. थोड़ा सा टाइम दीजिए. ओके, ये हमें एनर्जी दिखाई दे रही है. अब ये करियर के लिए, अब जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन दैट इज़ व्हाट्स द गाइडेंस फॉर ऑल द पाइसेस. चाहे लव लाइफ है या करियर है, व्हाट इज़ द गाइडेंस दैट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द पाइसेस. ओके, career wise I think it's about deep down like keep on working maturely. आप अपना काम करते जाइए. everything is like within around you only. तो उस चीज़ को सोचिए. इट्स अबाउट दैट कि कुछ अच्छा है, पॉजिटिव है. व्हेन यू थिंक कि येस इट इज़ हैपनिंग और हैप्पी फील करते हैं तो सब कुछ अपने आप ओके हो जाता है. अब रही बात रिलेशनशिप की, एंजल्स आर सेइंग ये सब कुछ हो रहा है डिवाइन टाइमिंग की वजह से. ठीक है, तो इसको ज़रा ध्यान से देख लीजिए. एवरीथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द डिवाइन टाइम. तो जब जो होना है तभी होना है, आप कुछ नहीं कर सकते उसमें. ठीक है, ये सब कुछ डिवाइन के हाथ में है. ये रिलेशनशिप डिवाइन के हाथ में है. आगे बढ़ना, क्या करना है, कैसे होना है, कैसे नहीं, एवरीथिंग इज मैनेज्ड बाय द डिवाइन. So surrender to the divine and let go. So this is what we are getting for all you people. I hope आपको रीडिंग पसंद आई हो और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी. मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम. टेक केयर.